राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तहे दिल से आप सबका अभिनंदन करती हूँ। और आज हम बात करेंगे कि आखिर हम क्यों भागते हैं डर से और क्यों नहीं कर पाते हैं हम डर का सामना। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा, ताकि ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचे और आप इसका फायदा उठा सकें। बोलो राधे राधे। जीवन विषमताओं से भरा है, ये आप जानते ही हैं। ये तो संभव ही नहीं है कि हम बिना किसी संकट विषमता से जीवन रूपी भवसागर से पार हो जाएं। मानवी जब इस धरती पर मनुष्य अवतार लेकर आया तो इन संघर्षों से नहीं बच सका था। दरअसल हम शांति और धैर्य से परिस्थितियों का विश्लेषण करते ही नहीं है। दरअसल हम किसी भी परिस्थिति को शांति और धैर्य से तो विश्लेषण करते ही नहीं। हमको तो हबड़ा तबड़ी रहती है, कैसे इससे निपटे, तुरंत निपटे। कुछ हम उस पहलू पर सोचने को तैयार ही नहीं होते हैं। हमको तो सिर्फ आर पार की लड़ाई चाहिए होती है। हम उसका पक्ष विपक्ष देखते ही नहीं, सोचते नहीं, तर्क वितर्क करते ही नहीं। तो समस्या का समाधान कहाँ से निकलेगा? अगर हम दोनों पक्षों को देखें तो जरूर एक तरफ सकारात्मकता और दूसरी तरफ नकारात्मकता हमें दिखाई देगी। हमें समस्या परिस्थिति से हार कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उस समस्या से कुछ सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। समस्या से हार तो सबसे बड़ी मूर्खता है। गौतम बुद्ध के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग। गौतम बुद्ध कौशाम्बी नगर में रह रहे थे। वहाँ की रानी गौतम बुद्ध का अलग अलग तरीकों से अपमान करती थी। रानी ने अपने कुछ लोग बुद्ध को अपमानित करने के लिए और परेशान करने के लिए उनके पीछे लगा दिए थे। रानी के आदेश पर वे सभी लोग बुद्ध का विरोध कर रहे थे, लेकिन बुद्ध ने किसी से कुछ नहीं कहा। उस समय बुद्ध के साथ उनका एक शिष्य भी था, उसका नाम था आनंद। आनंद ने बुद्ध से कहा, मैं लगातार देख रहा हूँ कि ये लोग जानबूझकर हमारा अपमान कर रहे हैं। जहाँ हमारा अपमान होता है ऐसी जगह हमें नहीं रुकना चाहिए। बुद्ध ने आनंद से पूछा, फिर हम कहाँ जाएंगे? आनंद ने कहा, किसी और जगह चले जाएंगे जहाँ ऐसे लोग ना हों। बुद्ध बोले, अगर वहाँ भी ऐसी ही परेशानी बनी तो फिर हम कहाँ जाएंगे और हम कब तक भागते रहेंगे? अपमान भी एक समस्या है। हम अहिंसा धर्म के साथ विनम्रता और शालीनता से ऐसे लोगों का सामना करेंगे। बुद्ध की सीख, परेशानियां हर जगह है। हम परेशानियों से नहीं बच सकते, इसलिए समस्या चाहे कैसी भी हो उसका समाधान तो हमें करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्ये वादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत स्वकर्मणि। अर्थात कर्म करना तो हमारे हाथ में है, परंतु उसका वांछित परिणाम पाना हमारे हाथ में नहीं है। अगर किसी को डूबने का डर है तो उसे तैरना सीखना चाहिए, और अगर किसी को अंधेरे से डर लगता है तो उसे मोमबत्ती लेकर या टॉर्च लेकर जाना चाहिए। एक जगह बैठने से तो कोई समाधान निकलेगा नहीं। हम सोचेंगे कि समस्या से घबराकर हम इस कोने में दुबक जाएं, तो ये कोई समाधान नहीं है। इसका समाधान निकालने के लिए हमें उपाय तो करना ही पड़ेगा। अगर हम डर का सामना ना करके उसे अपने अंदर पाल लेंगे तो फिर तो हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। हम इसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। इसलिए हमें डर को दूर करना ही पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। बोलो राधे राधे राधे।